नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट का पार्ट्स है। तो मैं ये आज बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स में आज हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सबसे पहले पढ़ेंगे। इंटें उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंसंट्रेशन के बेस पे डोपिंग कितने टाइप्स का होता है। उसके बाद इम्प्योरिटी के बेस पे हम लोग डोपिंग को देखेंगे, जैसे पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, उसके बाद पी टाइप और एन टाइप के लैटिस स्ट्रक्चर को हम लोग आज के इस लेक्चर में देखेंगे। उसके बैंड गैप को देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कुछ कमी रही होगी। जब कमी रही तभी तो हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ बढ़े। तो कमी क्या रही, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज़ वेरी लिमिटेड एप्लीकेशंस such as they conduct very small amounts of current at room temperature। ये कहना चाह रहा है कि चूंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है बहुत ही लेस होती है रूम टेम्परेचर पे। दैट्स वाई क्या होता है, इसके जो एप्लीकेशन है बहुत ही लिमिटेड हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया कैसे जाए। ओके, तो इसकी कंडक्टिविटी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक तरीका है, जो कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। ठीक है, तो डोपिंग क्या होता है, सबसे पहले कि किसी प्योर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिला दें, क्या करें, थोड़ी सी इम्प्योरिटी हम उसमें मिला दें, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर बन जाएगा। दैट मीन्स वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ओके, तो इस इम्प्योरिटी को ऐड करने को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं। इस इम्प्योरिटी के को ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। ओके, अब डोपिंग कितने टाइप्स की होती है, डोपिंग के डिफरेंट डिफरेंट बेस हैं। उस बेस पे डोपिंग कैसे किया जाता है उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो जनरली मॉडरेट डोपिंग जो होती है वो 10⁶ में 1 पार्ट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मान लीजिए एक सिलिकॉन है। ठीक है, एक सिलिकॉन का टुकड़ा है, इसमें मिलियंस ऑफ सिलिकॉन एटम होंगे। ठीक है, उसमें मान लीजिए इसमें यहाँ पे 10⁶ जो है वो सिलिकॉन है। और तो इसमें हम लोग क्या मिला दें, एक हम लोग अगर बोरान मिला दें, क्या मिला दें, एक एटम बोरान का मिला दें, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये बोरान की डोपिंग हो जाएगी। ठीक है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे कि इसे पी टाइप बी डोपिंग कहते हैं। तो हम लोग आगे इसमें बात करेंगे पी टाइप डोपिंग क्या होती है। तो पहले भी जानिए कि बस इतना समझिए कि इस सिलिकॉन 10⁶ सिलिकॉन एटम में हमने क्या किया, एक एटम बोरान का मिला दिया। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, हमने डोपिंग बोले, डोपिंग हमने बोला। ओके, फिर अब आगे देखिए, टाइप्स ऑफ डोपिंग बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन। अब हमने क्या कहा, टाइप्स ऑफ डोपिंग बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। तो ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप 1, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। पहला टाइप क्या है, लाइट डोपिंग। लाइट डोपिंग क्या होता है, जब हम 10⁻11 में, ठीक है, 10⁻11 इंट्रेंसिक एटम में, यानी कि 10⁻11 प्योर एटम में, प्योर सिलिकॉन का एटम हो सकता है, जर्मेनियम का एटम हो सकता है। इसमें हमने क्या किया, एक एटम बोरॉन का मिलाया या आर्सेनिक का मिलाया। मीन्स पी टाइप मिलाया या एन टाइप मिलाया, वो बाद की बात है। बस इतना समझिए कि अभी 10⁻11 में हमने एक इम्प्योरिटी मिलाई, तो इसे क्या बोलेंगे, लाइट डोपिंग बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला कंडीशन आता है मॉडरेट डोपिंग। मॉडरेट डोपिंग क्या होता है, जनरली यही किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, 10⁻6 एटम रहेगा इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर रहेगा। और इसमें हमने क्या मिला दिया, एक एटम हमने इम्प्योरिटी मिला दिया। ठीक है, इम्प्योरिटी पी टाइप भी हो सकता है, एन टाइप भी हो सकता है, बोरान का भी हो सकता है, और आर्सेनिक भी हो सकता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडरेट डोपिंग बोलेंगे, 10⁻6 को। और उसके बाद आता है 10⁻3 /1। दैट मीन्स
1000 सिलिकॉन एटम में हमने क्या किया, एक इम्प्योरिटी मिला दी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैवी डोपिंग बोलेंगे। आपको दिख रहा होगा कि अगर मान लीजिए ये एक थाली है, इसमें हमने क्या मिलाया, मान लीजिए इसमें मान लीजिए ये वाटर फिल किया गया इसमें, ठीक है। इसमें हमने ये जो है, ये आपके पास 1000 लीटर का वाटर है, इसमें आपने 1 चम्मच 1 टीस्पून क्या मिलाया, शुगर मिला दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका हैवी डोपिंग हो गया। अगर यही 10 टू द पावर 6 लीटर 10 टू द पावर 6 लीटर अगर वाटर हो, और उसमें हमने क्या मिला दें, 1 टीस्पून या 1 लीटर 1 किलो शुगर मिला दें, तो क्या होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडरेट डोपिंग बोलेंगे। और यही अगर 10 टू द पावर 11 यानी कि खूब ढेर सारा वाटर हो, उसमें हम लोग क्या मिला दें, 1 टीस्पून या 1 किलो 1 केजी हम लोग क्या मिला दें, इसमें शुगर मिला दें, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, लाइट डोपिंग। तो दिख रहा होगा आपको इसमें क्या होगा, इसमें जो संख्या होगी, नंबर्स होंगे शुगर्स के, वो कम होंगे, इसमें ज़्यादा होंगे, और सबसे ज़्यादा आपका हैवी डोपिंग में होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कंसंट्रेशन के आधार पे हम लोग डोपिंग कितने टाइप से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आता है कि डोपिंग के टाइप्स हम लोग इम्प्योरिटी के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर इम्प्योरिटी की बात करें तो इम्प्योरिटी के आधार पे डोपिंग जो है 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट टाइप जो है एन टाइप, और सेकेंड टाइप जो है वो पी टाइप। फर्स्ट टाइप क्या है, एन टाइप, और सेकेंड क्या है, पी टाइप। एन टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, इफ द एडेड इम्प्योरिटी इज अ पेंटावेलेंट एटम। अगर कोई इम्प्योरिटी है जो मिलाई गई है वो पेंटावेलेंट एटम हो, देन द रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। चूंकि इम्प्योरिटी जो है पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट मीन्स क्या होता है कि एक ऐसा एटम जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, पेंटा मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, यानी जिसकी वैलेंसी कितनी हो, 5 इलेक्ट्रॉन की हो। तो इस तरह के एटम हम क्या करें, अगर सिलिकॉन के लैटिस में हमने मिला दिया तो ये क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज के हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, बिस्मथ हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, पेंटावेलेंट के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे आपको एक लैटिस स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको, लैटिस स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको समझते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ देखिए आप, ये क्या है, ये आपका सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये देखिए, ए 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंसी, ठीक है। अब एक हमने फास्फोरस का एटम लिया है, ठीक है, एक फास्फोरस का एटम लिया है, यहाँ पी रहेगा, फास्फोरस एटम लिया है जिसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 5। अब हमने क्या किया, एक लैटिस लिया सिलिकॉन का और उसमें हमने एक फास्फोरस का एटम मिला दिया। तो यहाँ देखिए ये इसके पास सिलिकॉन एटम है, ठीक है, ये सिलिकॉन इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, सभी सिलिकॉन एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और ये फास्फोरस के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का यूज होगा और एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का यूज होगा, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह ये चारों तरफ अपने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, बट क्या हुआ कि फास्फोरस के पास ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। मैं अब एक बात, अब यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग यहाँ समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखिएगा ध्यान से, ये है आपका कंडक्शन बैंड और ये है आपका वैलेंस बैंड, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका एनर्जी बैंड गैप है, ठीक। और यहाँ पे मैं एक लेवल बना रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ डोनर एनर्जी लेवल। क्या बोल रहा हूँ मैं, डोनर एनर्जी लेवल, ओके। इसको क्या बोल रहा हूँ, डोनर एनर्जी लेवल, ठीक, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ईडी से, ठीक है। अगर मान लीजिए सिलिकॉन होगा तो इसमें गैप कितना होगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, ठीक है। जीरो के एलिमेंट पे कितना होगा, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये जो कोवेलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो सारे किस कहाँ होंगे, वैलेंस बैंड में होंगे, जो कि ये फील्ड है। ये क्या है आपका फील्ड है, किस टेम्परेचर पे, ये मैं T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे बात कर रहा हूँ। और T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। वो मैं इसको ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, वो कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये आपका जो ये इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है कि नहीं है, अभी पूरी तरह से फ्री नहीं है। क्यों, क्योंकि ये डोनर एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है, अभी ये कंडक्शन बैंड में नहीं गया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे एन टाइप बन रहा है। अब क्या किया हमने, टेम्परेचर को क्या किया, 0 केल्विन से 300 केल्विन तक हम ले गए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फास्फोरस लगाया है, मान लीजिए यहाँ पे 2 फास्फोरस एटम है, ठीक है। कितने एटम है, 2 फास्फोरस एटम है, तो 2 फास्फोरस एटम रहेंगे तो कितने ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ वाले पांचवा इलेक्ट्रॉन कितना, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब मान लीजिए जब टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने तो तीन तीन बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कितना बॉन्ड ब्रेक हुआ है, हमने माना 3 बॉन्ड ब्रेक हुआ है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। तो कितने होल जनरेट होंगे, 3 होल जनरेट हो जाएंगे। मान लीजिए 1 होल जनरेट हुआ, 2 होल जनरेट हुआ और 3 होल जनरेट हुआ। और जब ये होल जनरेट होगा, कैसे होल जनरेट होगा, जब ये यहाँ का कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और होल कहाँ रहेगा, वैलेंस बैंड में रहेगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ब्रेक होके फ्री होके कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और होल कहाँ रह जाएगा, वैलेंस बैंड में। इसी तरह यहाँ पे भी यही केस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल। और जब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच सकता है तो ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है, जो कि डोनर एनर्जी लेवल पे है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये डोनर एनर्जी लेवल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। इतना बात समझ में आया। ओके, एक चीज़ और यहाँ बता दूँ मैं, अगर मैं सिलिकॉन की बात करूँ तो सिलिकॉन की बात करूँ तो डोनर एनर्जी लेवल है, इसका जो गैप है कंडक्शन बैंड से वो कितना होता है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जर्मेनियम की बात करूँ तो इसमें जाहिर सी बात है कम ही रहेगा, तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक। अब फिर यहाँ पे आते हैं, तो जैसे यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो मान लीजिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहाँ चला गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, होल आ गया, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन मान लीजिए फ्री हो गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यहाँ पे एक होल आ गया। और ये भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और यहाँ पे होल आ गया है। तो कितने होल्स आ गए हैं, 1 2 और 3 होल आ गए हैं, ठीक। और कितने इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 1 2 और 3 फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ठीक। और ये जो मैंने 2 एटम फास्फोरस का लिया था, यहाँ पे तो क्रिस्टल में एक ही एटम दिख रहा है, बट मैं बेन डायग्राम में कितना लिया, 2 एटम लिया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए कि जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, जो जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तभी होल बनेगा। ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है ये अगर फ्री होता है तो ये होल नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि होल तभी बनता है जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 3 होल बना, बट ये वाला जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है वो होल नहीं जनरेट करेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ होल्स कितने हो गए, होल्स की संख्या कितनी हो गई, वो हो गई आपके पास 3। और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई, वो हो गई आपके पास 3। तो होल्स ये जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, और 2 इलेक्ट्रॉन जो ये डोनर एनर्जी लेवल से फास्फोरस की वजह से पहुंचे हैं, दैट मीन्स टोटल 5 हो गए। यानी कि होल की संख्या जो है P इज लेस देन N है, ठीक है। चूंकि मैं बहुत स्मॉल अमाउंट में लिया हूँ, अगर ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया जाए तो नंबर ऑफ होल्स बहुत ज़्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसे क्या बोल सकते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये हो गया आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब बात आती है पी टाइप सेमीकंडक्टर की, ठीक। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग समझते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ बता दिया जाए, जो डोपिंग किया गया है, ये जो डोपिंग किया गया है, ठीक है, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ओके,
यानी कि डोनर आयन को क्या हम लोग बोलते हैं, एनडी बोलते हैं, या डोनर कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, एनडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम जनरली किसी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की रूल की बात करें तो क्या होगा, एन डी इक्वल्स टू एन डी प्लस, ठीक है, एन डी प्लस पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का रूल है। ठीक, लेकिन अगर एन टाइप की बात करें, किसकी बात करें, एन टाइप की बात करें, तो इसमें हमारा एक्सेप्टर डोपिंग क्या हो गया है, जीरो हो गया, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन जीरो हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास, एन इक्वल्स टू एन डी प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, चूंकि पी की संख्या बहुत ही कम होती है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए 10⁻6 है में हमने क्या किया, एक एटम मिलाया, तो इसके अगर इससे कंपेयर करें इम्प्योरिटी की, तो ये इसकी संख्या क्या हो जाएगी, लगभग निगलिजिबल हो जाएगी। दैट्स यहाँ पे ये रूल नहीं होगा, यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा कि जो ब्रेक हुए हैं, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, ये होल की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी। इतना बस याद रखिए कि होल की संख्या कम हो जाएगी। इसका मतलब कि P को हम लगभग जीरो मान लें, तो N इक्वस टू क्या हो जाएगा, एन डी। ठीक है, ये किसके लिए है, ये एन टाइप के लिए है। ठीक है, तो आई होप आपको एन टाइप का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं पी टाइप की तरफ। पी टाइप क्या होता है, इफ द एडेड इम्प्योरिटी इज अ ट्राईवैलेंट एटम देन द रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। दैट मीन्स अगर इम्प्योरिटी जो है ट्राईवैलेंट हो, यानी कि ट्राईवैलेंट मीन्स जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो अगर उस तरह की इम्प्योरिटी किसमें मिलाया जाए, किसी सिलिकॉन में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाई जाए, तो जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर बनेगा वो क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं ट्राईवैलेंट की, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, बोरान हो सकता है, गैलियम हो सकता है, इंडियम हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हैं। फिर वही बात आती है कि यहाँ पे एक एटम लिया गया है सिलिकॉन का, जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। और यह बोरॉन लिया गया है, बोरॉन आपका ट्राईवैलेंट एटम है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम लोग फिर से यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, बेन डायग्राम के साथ इसको समझते हैं। ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है, और ये क्या है, ये है एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, और यहाँ पे एक लेवल है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोलते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोलते हैं इसे। ठीक है, जर्मेनियम के लिए कितना होता है, ये जो गैप है एक्सेप्टर लेवल से बैलेंस बैंड का गैप कितना होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये हो गया जर्मेनियम के लिए। और सिलिकॉन के लिए कितना होता है, सिलिकॉन के लिए होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे दो एटम किसके हैं, बोरॉन के मिलाए गए हैं। यहाँ पे तो 100 हो रहा है, बट मैं क्या मान रहा हूँ, दो एटम। तो ये जो दिख रहा है, ये तो जो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके बोरॉन के, वो तो सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, बट यहाँ पे इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, एक होल है। ठीक है, और सिलिकॉन का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो होल दिख रहा है आपको, वो एक्चुअल में होल नहीं होता, वो होता है ट्रैप होता है। क्या होता है, ट्रैप होता है। ठीक है, मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ जिससे आपको और क्लियर हो। ये क्या होता है, एक ट्रैप होता है। ठीक है, मैंने दो बोरॉन लिया है, इसलिए मैं दो ट्रैप बना रहा हूँ, ये दो होल बना रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअल में होल नहीं, ये क्या है, ट्रैप है। अब मान लीजिए ये 0 केल्विन पे स्थिति है, टेम्परेचर कितना है इस समय, 0 केल्विन। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया 300 केल्विन। तो 300 के सेम प्रोसेस होगा। सेम प्रोसेस में क्या कर रहा हूँ कि मान लीजिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यानी कि एक होल यहाँ जनरेट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया जो कि कंडक्शन बैंड में चला गया, और ये वैलेंस बैंड में होल बन गया। एक और मान लीजिए ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और यहाँ पे एक होल जनरेट हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हुई मान लीजिए, तो यहाँ पे एक होल जनरेट हुआ और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन और कितने होल हुए, 3 होल्स हुए, 3 होल हुए, और 3 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। तो 3 होल वैलेंस बैंड में और 3 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। इतना केस समझ में आया। अब क्या होगा, मान लीजिए टोटल 5
3 ब्रेक हुए, मान लीजिए और ब्रेक हो गए, मान लीजिए और ब्रेक हुए तो क्या कंडीशन आया, मान लीजिए ये भी ब्रेक हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा था, ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझते हैं इसको, ये ब्रेक हुआ बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इस ट्रैप में चला गया, ठीक है। तो यहाँ तो होल तो बन गया, बट इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाया, नहीं हो पाया, ठीक है। तो वो वाला केस यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे होल तो जनरेट हो गया, बट ये जा रहा था कंडक्शन बैंड में, बट क्या हुआ यहाँ पे, इस बोरान की वजह से इस ट्रैप में फंस गया। तो ये तो एक्सेप्टर लेवल तो फुल हो गया, बट यहाँ पे होल तो क्रिएट कर चुका है ये। इसी तरह मान लीजिए एक और बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये होल तो जनरेट हो गया, बट जा रहा था कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में, बट पहुंच नहीं पाया और ये ट्रैप में ट्रैप हो गया, ठीक है। तो आपके पास टोटल होल कितने आ गए, होल्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ओके। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या कंडीशन आ रहा है, P इज ग्रेटर देन N, ये कंडीशन बन रहा है। बट मैं तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में लिया हूँ, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो P इज ग्रेटर देन कितना होगा, N, ठीक है। P इज ग्रेटर देन N होगा। तो जब ये कंडीशन आ जाएगी, इसका मतलब ये क्या होगा, आपका सीधे दिख रहा है ये P टाइप सेमीकंडक्टर हो जाए, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स। आपको इतना समझ में आया, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, डोपिंग कंसंट्रेशन के बेस पे कितने टाइप्स के होते हैं, और इम्प्योरिटी के बेस पे कितने टाइप्स के होते हैं। फिर उसको हम लोग लैटिस और वेन डायग्राम से हम लोग इसको क्लियर किए, पी टाइप को और एन टाइप बोथ को हमने क्लियर कर लिया, ओके। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई सजेशन हो या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ओके। थैंक यू।